जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भरोसे रघुनंदन के मैं आपका सखा पंडित अभय कृष्ण शास्त्री पुनः एक वीडियो लेकर के आपके बीच में पधारा हूँ। आज विषय ऐसा है कि हम बात करेंगे शंख के विषय में। प्रायः लोगों के घर में शंख होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर में शंख ही देखने को नहीं मिलता, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शंख की ध्वनि कभी नहीं सुनी। तो आज शंख के विषय पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि शंख की उत्पत्ति कहाँ से हुई। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जब 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, उसी में पांचजन्य नाम का शंख निकला, जो भगवान विष्णु को अर्पित किया गया। शंख माता लक्ष्मी का भाई भी, क्योंकि माता लक्ष्मी भी स्वयं समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए माता लक्ष्मी और शंख दोनों भाई बहन हैं। अब जाने कि शंख के फायदे क्या होते हैं। शंख के आयुर्वेदिक फायदे भी हैं और शंख के धार्मिक और भौतिक फायदे भी हैं। पहले देखा जाए कि धार्मिक और भौतिक फायदे क्या हैं। यद्यपि आपके घर में शंख हो तो आपके घर में दरिद्रता नहीं होगी। शंख जब आपके पूजन कक्ष में, आपके पूजन स्थान पे, आपके मंदिर में होगा तो आपके घर की दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी सब भाग जाएगी। जब शंख का नाद होगा, शंख की ध्वनि घर में गुंजायमान होगी, तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब पलायन कर जाएगी। शंख के अपितु बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वह भगवान नारायण का सूचक होता है, भगवान नारायण का शंख होता है। यद्यपि आपके घर में तीनों शंख हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह नारायण का सूचक है, भगवान नारायण का शंख है। तो जब घर में शंख होता है तो लक्ष्मी नारायण स्वतः आपके घर में वास करने लग जाते हैं। जब आप शंख लेकर के आएंगे तो साथ में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण भी आपके घर में आ जाएंगे। और जब आप शंख का उद्घोष करेंगे, जब ध्वनि उसकी फैलेगी, तो आपके घर में जो चैतन्यता, जो सकारात्मकता आएगी वह अद्वितीय होगी। दूसरा, यद्यपि कोई बालक हो जो बोलता नहीं हो, गूंगा हो या तोतरा बोलता, तो वह व्यक्ति अपने बालक को क्या करे कि मध्यावर्ती जो शंख होता है, वह मध्यावर्ती शंख में रात्रिकालीन में जल भर करके रखे और प्रातःकालीन उठ करके अपने बालक को सबसे पूर्व वह प्रातःकालीन जल पिलाए। तो देखिए आप 6 महीने के अंदर अंदर वह जो गूंगा बालक है वह भी वाचाल हो जाएगा। शास्त्रकार लोग कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। और यद्यपि आप शंख का एक और मैं आपको आयुर्वेदिक फायदा बताता हूँ। शंख को यदि आप नींबू के पानी में 15 से 20 बार खोलेंगे, उकालेंगे, गर्म करेंगे, तो वह भस्म हो जाएगा, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। तो वह हो जाएगी शंख भस्म। उससे आपकी पाचन क्रियाएं, पाचन तंत्र संबंधित जितनी भी समस्याएं, उसका समाधान होगा। और आपके घर में यदि शंख हो तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपका बजाने का शंख अलग होना चाहिए, पूजन का शंख अलग होना चाहिए, और भगवान के अभिषेक करने का शंख अलग होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी का अभिषेक जो है वो शंख से ही किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का शंख से किया जाता है, ठाकुर जी का शंख से किया जाता है। तो पूजन के लिए अलग शंख होना चाहिए, भगवान के लिए अभिषेक का जो शंख है वह अलग होना चाहिए, और नाद करने के लिए, बजाने के लिए शंख अलग होना चाहिए। और जब आप शंख की ध्वनि आपके घर में आएगी तो आप स्वतः परिवर्तन देखेंगे कि ये कैसा चमत्कार, एक कैसी जादू हो गया है हमारे घर में। जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली गई, जब सकारात्मकता घर में फैलेंगी तो घर में यश, कीर्ति, वैभव का प्रादुर्भाव होगा। माता लक्ष्मी जब आपके घर में आएंगी तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं सिद्ध हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। तो जब घर में लक्ष्मी हो तो सब प्रकार की क्रियाएं संपादित होने लग जाती हैं। आज शंख के विषय में इसलिए भी बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन उनके घर में शंख नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं। हमको सनातन धर्म की ओर वापस लौटना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जिनके विषय में हमको ज्ञान भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या है और इनसे क्या लाभ होता है। यद्यपि आप अपने घर में शंख लाएं और फिर इसका चमत्कार देखें तो आप स्वतः कहेंगे कि नहीं,
ये अद्भुत चीज़ हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में। आपको पुनः हमारे सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा, जब जाकर के आपको ज्ञात होगा कि क्या अद्भुत वस्तु है ये। आप ही तो वस्तु बोलने लोग योग्य यह शंख नहीं है, ये तो स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। मेरा निवेदन आपसे कि जो सनातनी अपने घर में शंख नहीं रखते हैं वो शंख ला कर रखें और पूजन करें और प्रतिदिन अपने घर में शंख का नाद करें, और फिर आप अद्भुत चमत्कार आपके घर में देखें। अभी तो बात तो बहुत सारी बोलने की है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए इन छोटी सी जानकारियों को मैं आपको समर्पित करके वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यद्यपि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, भरोसे रहो।